प्रणाम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षु पर। तो मैं आज आ गई हूँ कुछ और नई योजनाओं को लेकर, जिसमें से कुछ हमारी पुरानी भी हैं। मतलब ज़्यादातर हमें इसमें जो भी 4-5 साल पहले की योजनाएं हैं ये देखने को मिलेंगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बने भी हैं और आगे को भी बनेंगे। क्योंकि आजकल जो है यूके ट्रिपल एससी या यूकेपीएससी दोनों ही जो है योजनाओं से काफ़ी हद तक जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, और यहाँ तक कि जो है उसमें वो कथन और कारण वाले भी पूछ रहा है। वरना तो मतलब पहले ऐसा होता था ना कि अगर हमें ये याद हो गया कि इस ईयर में ये योजना आई थी तो भी काम बन जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि हमें उस योजना से रिलेटेड वो कब शुरू हुई, उसमें क्या था, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, अ, मतलब ये चीज़ें हमें जो है इसमें अब हमें जो है करनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है ये शुरू हुई थी हमारी 2 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना की महामारी आई थी, तो उस टाइम पे जो है किसी के मतलब जो है पेरेंट्स जो थे एक्सपायर हो गए थे कोरोना के कारण। तो उस समय पर जो है कोरोना के कारण जब जो बच्चे जो हुए अनाथ हुए, तो उनको जो है आर्थिक मदद और उनको संरक्षण देने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। और इस जो योजना है इसके तहत जो है जो अनाथ बच्चे हैं ना, उनको कक्षा 12 तक जो है जो उनकी पढ़ाई होगी वो फ्री में उनको कराई जाएगी, और उन्हें जो है हर महीने जो है 3,000 रुपये सरकार देगी। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। ये भी जो है 2021 की योजना है, जो कि 30 अक्टूबर को शुरू हुई थी। और इसकी शुरुआत करी थी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, जो कि देहरादून से की थी। और इसका जो उद्देश्य था ना, घसियारी कल्याणी योजना का नाम सॉरी इस घसियारी कल्याणी जो योजना है इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो है महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाना था। और इसके तहत जो है जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की बजाय मतलब जो है उनको जो है घर पर ही जो है जानवरों के लिए जो होगा जानवरों के लिए जो है भोजन मिल जाएगा। मतलब कि यही है कि इस योजना के तहत महिलाओं को चारा पट्टी के लिए जंगल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके तहत जानवरों को पौष्टिक भोजन सब्सिडी के दर पर दिया जाएगा। जैसे नाम ही है इसका, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। तो हमारे यहाँ घसियारी जो घास खाने वाले होते हैं ना, घास खाने जाते हैं मतलब जंगल, उन्हें ही घसियारी बोलते हैं, घसियारी या घसियार बोलते हैं। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसका संबंध इस चीज़ से होगा करके ना। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना ये इसकी शुरुआत भी 2021 में हुई है, जो कि 17 जुलाई को शुरू हुई है। तो इसके तहत ये था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनकी जो होगी बेटी होगी, तो उसको जो है सरकार जो होगी एक किट उपलब्ध कराएगी, जिसमें कि जो होता है कम्बल हो गया, और बच्चे के कपड़े हो गए, और जो उस गर्भवती है उसके कपड़े हो गए, और खजूर वगैरह, मतलब बहुत सारा सामान होता है उस किट के अंदर, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत। लेकिन अब तो जो है ये बेटे होने पर भी दिया जा रहा है। ये जो एक किट है ना, ये अब लड़के होने पर भी दी जा रही है। तो नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह कार्य योजना। इसकी शुरुआत जो है धामी जी ने करी थी 9 नवंबर 2023 को। और इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि तो जो राज्य के ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको जो है अगर उनके उसमें विवाह होता है तो उनको जो होगी आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये है हमारी मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना। ये 9 नवंबर 2023 को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश के ज़रूरतमंद परिवारों को विवाह हेतु जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी। तो अभी हमने देखी कुछ 4 योजनाएं, जो कि जिसमें से जो है 3 जो थी 2021 की थी, और एक जो अभी हमने देखी कन्या सामूहिक योजना, ये हमारी 2023 की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारी 4 धाम राजमार्ग विकास योजना, जिसकी शुरुआत 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो है चारों धामों को तक जो था ऑल वेदर रोड बनाना है मतलब था इसका इस योजना का उद्देश्य। और इसके लिए जो था उस टाइम पर जो है 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि हुई थी 4 धाम राजमार्ग विकास योजना का। और इसके तहत जो है इसमें जो है 4 धाम राजमार्ग विकास योजना के तहत जो है 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ीकरण करना है। ये भी इसका एक जो था ऑब्जेक्ट था। और इसके अलावा जो है 4 धाम राजमार्ग के अलावा जो है इसमें टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 39 किलोमीटर रोड का उन्नयन कराया गया। तो ये थी हमारी 4 धाम राजमार्ग विकास योजना। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। और ये जो है एग्ज़ाम में आ गई है शायद, पर मुझे ये पता नहीं है कि किस एग्ज़ाम में आई है, पर यह आई है।
इसकी शुरुआत हुई है 12 फरवरी 2023 को, जिसकी शुरुआत धामी जी ने पौड़ी से करी थी। और इसके जो ये योजना है ना, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसके तहत जो है ना गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, जो उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है ये क्या करती है, जितने भी प्रदेश में अंत्योदय परिवार हैं उनको जो है साल भर में, एक साल में 3 बार जो गैस सिलेंडर है फ्री भरा जाएगा उनका, इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को साल भर में 3 निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो एक तो वो होते हैं ना, एक तो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं, एक एपीएल होते हैं, और फिर जो बीपीएल से भी नीचे होते हैं वो होते हैं अंत्योदय कार्ड धारक। तो उनके लिए है ये योजना, जिसमें जो है उनको हर साल जो है 3 बार गैस फ्री में उनकी भरी जाएगी। नेक्स्ट है हमारी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के केवल 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। तो जो ये योजना है ना, इसके तहत जो है ना गवर्नमेंट ने ये घोषणा करी थी कि 5 लाख परिवारों को जो है हर साल 5 लाख रुपए तक की उनको जो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो उसमें उनको क्या कराई जाएगी, उनकी हेल्प करी जाएगी। और इसी को जो है, इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कह लें, या इसी का नाम जो है आयुष्मान भारत योजना है, इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए जब ये सीएम धामी ने क्या करा, 5 लाख परिवारों से बढ़ाकर इस योजना का लाभ 18 लाख परिवारों को देने की उन्होंने घोषणा करी। और जिससे अब राज्य में कुल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। तो 5 लाख तो पहले ही मिलती थी ना, तो उन्होंने 18 और परिवारों को देने की घोषणा कर दी। तो जिससे टोटल कितने परिवारों को मिलेगा इसका लाभ, 23 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ जो किया गया वो धामी जी ने 25 दिसंबर 2018 को किया। और इसके तहत जो है जिसके पास जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए ना सबके पास जो होना चाहिए वो गोल्डन कार्ड होना चाहिए, तभी आपको जो है इसके तहत जो है जो चिकित्सा सुविधा है वो मिलेगी। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो कि 104 है। ठीक है, तो ये थी हमारी अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। और इसी का जो था पहले नाम जो था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना था। पहले इसमें जो था 5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब जो है धामी जी ने क्या करा, इसमें 18 लाख परिवारों को और इस योजना की सुविधा दी। तो जिससे टोटल कितने हो गए, 23 लाख परिवारों को इस आयुष्मान योजना का लाभ अभी मिल रहा है। तो ये थी आज की हमारी कुछ योजनाएं, जिसमें हमने अटल आयुष्मान योजना देखी अटल आयुष्मान योजना देखी, और 4 धाम राजमार्ग विकास योजना देखी, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना देखी, और वात्सल्य योजना देखी, घसियारी कल्याणी योजना देखी, और मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक योजना देखी थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और ये जो सभी वीडियो है ना, ये जो सभी योजनाएं हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल कथन और कारण वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कहाँ से क्या ना पूछ दे, तो हमें जो है सभी क्वेश्चन के लिए पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।